जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तुलसी इस संसार में 5 रत्न हैं सार, संत मिलन और हरिभजन, दया दान उपकार। ये 5 चीज़ें जिस जीव के भीतर आ जाती हैं वही इस संसार में मुक्त है। श्री गुसाई जी अपने शब्दों में कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। जो दया है वो धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। पाप की जो जड़ है वो अभिमान है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। और सज्जनों, इस पृथ्वी पर लोभाच नान्योपि रिपुः पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर लोभ के समान आपका कोई शत्रु नहीं है। तो सज्जनों, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि श्री गुसाई जी ने लौकिक और अलौकिक तथ्यों को लेकर के रामचरितमानस को प्रकट किया है। अलौकिक तथ्य क्या है? लौकिक तो यह है कि हम चित्रकूट जाएं, मंदाकिनी में नहाएं, वहाँ के वन आदि का दर्शन करें, भगवान राम जब जहाँ जो लीलाएं करी वो सब का हम दर्शन करें। ये तो लौकिक है। परंतु जो अलौकिक चित्रकूट है उसका वर्णन प्रभु हमारे श्री गोसाई जी ने क्या किया हुआ है कि राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु। भगवान राम की जो कथा है वही मंदाकिनी नदी है और सुंदर चित्त ही चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुबीर बिहार। हमारे हृदय में जो स्नेह है, प्रेम है, वही वन है, चित्रकूट का वही वन है, और जिसमें राम लक्ष्मण सीता विहार करते हैं। सज्जनों, तो रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। भगवान राम का जो चरित्र है वो चिंतामणि है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। संत की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर जो है वो श्रृंगार है। संत की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। तो सज्जनों, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। और जो लोभ है सज्जनों, लोभी मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। समझ लो अच्छी तरह कि लोभ ही इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लोभ के कारण ही हम अनेकों प्रकार का अनैतिक कार्य करते हैं। इस विषय में भी एक सुंदर सी लघु कथा है सज्जनों। एक पंडित जी थे, तो वो गए थे काशी पढ़ने। वो काशी में पढ़ने गए
तो काशी से पढ़ कर के आए तो उनका विवाह हुआ। और उनकी पत्नी ने उनसे प्रश्न कर दिया। कहते हैं कि ये बताओ कि काशी पढ़ के आए हो? कहें हाँ। तो कहते हैं क्या पढ़ा है? कहते हैं सब कुछ पढ़ा है। तो कहते हैं कि अच्छा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने कहा पूछो। कहते हैं कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? पत्नी ने प्रश्न किया। तो पंडित जी चक्कर में पड़ गए। कहते ये तो हमें पता ही नहीं कि पाप का बाप कौन है। तो फिर चले काशी के लिए। अब काशी के लिए जब चलते हैं सज्जनों, तो रास्ते में मिल जाती है एक वेश्या। तो वेश्या ने कहा पंडित जी कहाँ चले? तो पंडित जी ने कहा मत पूछो, अब अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मेरी पत्नी ने मुझसे प्रश्न किया है कि पाप का बाप कौन है। तो अब मैं फिर से जा रहा हूँ काशी में पढ़ने की, पता लगाने की पाप का बाप कौन है। तो वेश्या ने कहा अरे पंडित जी ये तो मैं ही आपको बता दूंगी, इसके लिए काशी जाने की ज़रूरत नहीं है। कहें वो कैसे? कहते बस 2-3 दिन आप रुक जाओ। कहें ठीक। अब वो वेश्या अपने घर में पंडित जी को ले गई और पंडित जी का आदर सत्कार किया और कहने लगी कि पंडित जी आप एक दिन हमारे घर में भोजन करो। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन भोजन हम बनाएंगे। तो वेश्या ने कहा ठीक है तुम ही बना लेना। उसके बाद होते करते वेश्या ने कहा कि अरे पंडित जी ये जो भोजन है वो सारी सामग्री तो हमारी है, सब कुछ है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ही भोजन बना देती हूँ। तो पंडित जी ने कहा चलो बना दो, कोई बात नहीं। अब वेश्या ने कहा ठीक है, बनाया भोजन, उसने परोसा। तो कहती है कि अब इसने जो है पंडित जी को 100 रुपये दिए। पंडित जी को 100 रुपये दिए और कहा कि पंडित जी ये भोजन हम ही बना देते हैं। 100 रुपये लेकर के पंडित जी ने स्वीकृति दे दी कि तुम भोजन बनाओ। उसके बाद में अब भोजन कहते हैं कि मैंने बनाया है तो मैं परोस भी देती हूँ। फिर 100 रुपये पकड़ाए पंडित जी को। तो पंडित जी ने फिर ले लिए 100 रुपये और फिर कहा ठीक है परोस दो। अब कहती है कि अब जब मैंने बना दिया है और जब मैंने परोस दिया है तो आप मेरे हाथ से भी खा लो। 100 रुपये और पकड़ाया वेश्या ने। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम खिला दो। अब वेश्या ने लालच में पंडित जी ने उसके हाथ का घर का भोजन, फिर उसके हाथ का पका हुआ भोजन, फिर उसके हाथ से ग्रास। उसने तीसरी बार जब 100 का नोट पकड़ाया तो पंडित जी लालच में पड़ गए और पंडित जी ने कहा ठीक है जब बनाया है तुमने और जब परोसा है तुमने तो तुम खिला भी दो। तीसरी बार जब 100 का नोट मिला तो पंडित जी लालच में पड़ गए और पंडित जी ने कहा खिला दो। तो जैसे ही वो खिलाने चली तो उसने खिलाया नहीं, उसने एक थप्पड़ मारा पंडित जी को और कहने लगे बस समझ में आ गया कि यही लोभ ही पाप का बाप है। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे घर का आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, 100 रुपये लेकर के आपने मेरे घर के भोजन करने की स्वीकृति आपने दे दी और उसके बाद में भोजन बनाने की भी स्वीकृति आपने दे दी पैसे के लालच में। और फिर उसके बाद मेरे हाथ से आप भोजन, जिसके घर में जाना भी लोग नहीं स्वीकार करते कि जाएं तो बदनाम हो जाएं, और उस घर में आप उसके हाथ से, उस वेश्या के हाथ से आप भोजन कर रहे हैं और किस लिए? पैसे के लालच में। तो एक थप्पड़ मारा वेश्या ने और कहा है यही लोभ ही है पाप का बाप। तो सज्जनों इस लोभ से बचते रहें। अपनी मेहनत की कमाई, अपनी परिश्रम की कमाई, सज्जनों यदि भिक्षा मांग कर भी भोजन करना पड़े तो हम कर सकते हैं, परंतु लोभ के चक्कर में अगर पड़े, भिक्षा मांगना भिक्षा पाना कोई बुरी बात नहीं है। सज्जनों इस दुनिया में है क्या कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। द्वार पे उनके जाके
कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे प्रभु राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे प्रभु राम का तू दर्शन पाएगा। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो सज्जनों, यदि हमको भिक्षा मांग कर भी भोजन करना पड़े तो हमें इस बात की कोई लज्जा नहीं है। क्यों? हमने चोरी नहीं की, हमने झूठ नहीं बोला, हमने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। हमें गर्व है कि हम भिक्षा मांग कर खा लेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे। क्योंकि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो सज्जनों, हम जानबूझकर गड्ढे में नहीं गिरेंगे, जानबूझकर हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे। हमने आपसे पहले भी कई वीडियो में कहा हुआ है कि अज्ञानी का कल्याण हो सकता है, अज्ञानी का कल्याण हो सकता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञानी का कल्याण नहीं हो सकता। जो जानबूझकर समझदार होकर गलती करेगा उसको ये प्रकृति कभी क्षमा नहीं करेगी सज्जनों। इसलिए यह भूल कभी ना करें। क्यों? हमारे आगे गड्ढा है और हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हम इसमें गिर जाएंगे और हम किसी लायक नहीं बचेंगे। जब भगवान की मार पड़ती है सज्जनों, तो फिर हमें कुछ नहीं सोचता। इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी से भी। केवल डरना है तो अपने प्रभु से डरना है, अपने नारायण से डरना है, क्योंकि उनकी लाठी में सज्जनों आवाज़ नहीं होती। इसलिए हम यह गलती ना करें। और पग पग पर जब हमारे संतों ने हमको समझाया है, हमको मार्ग दिखाया है, हमसे प्रार्थनाएं करी हैं, तो हमें उन सबको समझना चाहिए। वो सरल हैं, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देव। तो सज्जनों, परमात्मा तो व्यापक है, वह तो सबके हृदय में रहने वाले हैं। हमारे श्री गोसाई जी ने कहा हुआ है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। तो परमात्मा एक है
वो व्यापक है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, वो सत चित आनंद स्वरूप है। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा स्वामी हमारे हृदय में प्रकट है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसा निर्विकार नारायण हमारे भीतर प्रत्यक्ष रूप से है। और सकल जीव जग दीन दुखारी, सारा संसार दुखी हो रहा, क्यों? क्योंकि वो नाम नहीं जपता। कह रहे हैं कि नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम का निरूपण करने से, नाम जपने से, मतलब नाम का यत्न करने से, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। तो ये जो हे राम है, ये क्या समझते हो कि ये कहीं दूर है? कहीं दूर नहीं है सज्जनों, हृदय में ही है। परंतु हम वही है कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। हम अपनी गठरी अपने भीतर झांकते नहीं ना। परमात्मा भाव रूप है, परमात्मा भाव रूप है, और हमारे हृदय में भाव ही नहीं है, हमारे हृदय में ईश्वर की प्राप्ति का भाव ही नहीं है। तो हम प्रभु को देखेंगे कैसे? कभी हमारे हृदय में चाह हो कि हमें प्रभु मिले, वह प्रभु सबको मिले हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलते? वह प्रभु हैं हृदय में, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर संत कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में राम है, तो फिर राम है, और बात सत्य भी है। वो परमात्मा व्यापक है, वो परमात्मा भाव रूप है, सबके हृदय में समान रूप से प्रकट है। परंतु जैसे दूध में मक्खन होता है परंतु दिखाई नहीं देता, परंतु यत्न करने से कि उसको गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर उसमें दही मिलाएंगे, उसको जमाएंगे, फिर उसको बिलोएंगे, तब वो जा करके मक्खन ऊपर आएगा, तब वो मक्खन ऊपर आएगा। और फिर जब एक बार ऊपर आ जाएगा वो मक्खन, तो फिर आप उसको चाहे जल में डाल दें, चाहे उसको फिर से दूध में डाल दें, या उसको जो भी करें, लेकिन वो जम जाएगा, फिर वो दिखाई पड़ेगा, वो मक्खन आपको दिखाई पड़ेगा। वो लिक्विड भी हो जाएगा तो भी जल के ऊपर ही ऊपर वो रहेगा। सज्जनों, तो यही स्थिति परमात्मा की भी है कि एक बार नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। तो वो रत्न है, वो रत्न है हमारे भीतर है घट में सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। तो सज्जनों, हम अब मोतिया बिंद का ऑपरेशन करने वाले हमारे जो है संत समाज है। बार बार हम उस चीज़ को सुनेंगे, जैसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बस ऐसे रट लगा दो, जैसे छोटा बच्चा रोता है तो माता उसको गोद में उठा लेती है, ऐसे हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी बार बार अपनी वाणी में ऐसा कहते हैं कि राम 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 करो, राम को पुकारो, राम को पुकारो, वह तुम्हारे अपने हैं, वह अवश्य सुनेंगे। थोड़ा विचार करो कि जिन्होंने हमको संसार में भेजा है, अगर वह हमारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनने वाला है? सज्जनों, तुम्हें लगता है कि संसार वाले तुम्हारी सुनेंगे? ना, अगर संसार वाली सुनते भी हैं तो उसमें भी प्रभु की कृपा है। मान ही सकल राम के नाते, तो उसमें भी नारायण की कृपा है। तो उन प्रभु कृपा के सागर की कृपा का अनुभव करें, भगवान का भजन करें। बस अब मन राम नाम कही लीजे, अब मन राम नाम कही लीजे, अब मन राम नाम कही कही के जग में संत समागम कीजे, अब मन राम नाम कही लीजे, अब मन। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम देर नहीं करेंगे, अपने प्राण प्रीतम का ध्यान करेंगे, अपने प्राण प्रीतम का नाम जपेंगे, अपने प्राण प्रीतम पर प्रत्यक्ष की भांति भरोसा रखेंगे।
जय श्री राम।